2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के घोसी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग भी दांव पर लगी हुई है और माफिया मुख्तार अंसारी के गढ़ माने जाने वाले घोसी में इस बार मुस्लिम वोटों पर दोनों ओर से सेंधमारी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पारंपरिक वोट बैंक के साथ भाजपा की कोशिश मुस्लिमों के बीच मिशन पसमानदा को आगे बढ़ाने की है और मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाले इलाके में सपा के सामने मुस्लिमों में सेंधमारी रोकने की भी चुनौती है। तो यहाँ पर बीजेपी जहाँ एक बार सेंधमारी कर सकती है पसमानदा मुस्लिमों पर, तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए यह बड़ा चैलेंज है। आपको बता दें कि घोसी के चुनावी रण में भाजपा और सपा के बीच ये सोशल इंजीनियरिंग का इम्तिहान है। दलित और मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता वाली इस सीट के उपचुनाव पर अब सबकी निगाहें हैं। बसपा के चुनावी मैदान में न उतरने से भगवा खेमा उत्साहित है। परंपरागत वोट बैंक के साथ भाजपा की कोशिशें मुस्लिमों के बीच मिशन पसमानदा को आगे बढ़ाने की भी है। ऐसे में बाहुबली मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाले इलाके में सपा के सामने मुस्लिमों में सेंधमारी को रोकने की भी चुनौती है। आपको बता दें कि घोसी के चुनावी अखाड़े में अब बीजेपी और एसपी के बीच आमने सामने की लड़ाई है। बीएसपी और कांग्रेस ने इन चुनावों से किनारा कर लिया है। भाजपा के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के रूप में दलित नोनिया तो सपा ने सुधाकर सिंह के रूप में अगड़े चेहरे पर दांव लगाया है। भाजपा का प्रयास यहां पसमानदा में सेंध लगाने का है। साथ ही सपा की माई यानी मुस्लिम यादव समीकरणों को अपनी ओर समेटने की कोशिश है। दलित प्रत्याशी देने वाली भाजपा की कोशिश बसपा की गैर हाजिरी में उनके वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की रहेगी। बीजेपी काफी समय से पसमानदा मुस्लिमों में पैठ बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का लाभ देने की बात हो या सरकार और संगठन में प्रतिनिधित्व की, पार्टी ने हर जगह दरियादिली दिखाई है और पसमानदा मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि योगी के पहले कार्यकाल में सरकार के मुस्लिम चेहरे के रूप में मोहसिन रजा शामिल थे। साथ ही योगी के दूसरे कार्यकाल में उनकी जगह पसमानदा समाज से आने वाले दानिश अंसारी ने ले ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को पार्टी ने सिर्फ एमएलसी ही नहीं बनाया, सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया। वहीं सपा के सामने उपचुनाव में अपनी इस सीट को बरकरार रखने के लिए अब बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल इंजीनियरिंग का चुनाव भी माना जा रहा है और बसपा और सपा दोनों की सोशल इंजीनियरिंग दांव पर लगी है। तो घोसी का उपचुनाव कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा है इन दोनों पार्टियों से और पार्टी अपने अपने मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।